हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है अर्न एवरीवन। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो या फिर डेरिवेटिव एंड ऑप्शन से रिलेटेड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर कुछ प्राइस एक्शन के सिग्नल्स के बारे में और ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में, जिससे आपको ट्रेंड्स अच्छे से समझ आएंगे एंड आप अपनी ट्रेडिंग को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं एंड आप नए सेटअप्स में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्राइस एक्शन के पहले सिग्नल को, जिसका नाम है चैनल ब्रेकआउट। अगर किसी को नहीं पता कि चैनल क्या होता है तो पहले हम चैनल समझ लेते हैं। तो जब प्राइस किसी ट्रेंड में ट्रेड कर रहा होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, तो वो एक स्पेसिफिक तरीके से मूव करता है, हायर हाइज हायर लोज बनाकर अप ट्रेंड के केस में एंड लोअर हाइज लोअर लो बनाकर डाउन ट्रेंड के केस में। तो जब हम 2 से 3 हाइज एंड लोज को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनाते हैं, तो जिससे एक चैनल क्रिएट होता है एंड जिसे हम वेज भी बोलते हैं। जैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक हाई हमने यहाँ पे जोड़ा, एक हमने यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड इन केस ऑफ लो एक लो ये था, एक ये, फिर ये एंड इन केस ये। तो जब हम हायर हाइस या लोअर लोस को हम ज्वाइन करते हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है, हम वहाँ लाइन बनाते हैं, हम उसे कहते हैं चैनल। हम इसे वेज भी कहते हैं। तो हमें ये इंडिकेट क्या करता है, अगर वेज राइजिंग हो, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होगा एंड वो अपनी स्पॉट ब्रेक करे, तो एक बेरिश सिग्नल होता है और इंडिकेशन होता है कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसलिए हम राइजिंग वेज को हम बेरिश वेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक राइजिंग वेज है, हमने यहाँ पे हायर हाइस और हायर लोस को ज्वाइन किया एंड जैसे ही प्राइस ने नीचे की स्पॉट ब्रेक करी तो प्राइस ने डाउन ट्रेंड यहाँ शुरू हो गया है। हम चलते हैं अपने एग्जांपल में एंड ये एक एग्जांपल है फॉलिंग वेज का। यहाँ पे वेज फॉल कर रहा है, तो जैसे ही फॉलिंग वेज में प्राइस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो वो एक बुलिश सिग्नल होता है, एक इंडिकेशन होता है कि अब अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो चलिए चलते हैं सिग्नल की तरफ। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा चैनल या वेज होता क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने चैनल बनाया है हायर हाइस एंड हायर लोस को ज्वाइन करके एंड प्राइस बहुत टाइम से इस चैनल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है एंड जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ देखिए प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो कुछ ट्रेडर्स यहीं पे ब्रेकआउट होते ही ट्रेड में एंट्री लेंगे एंड मार्केट उन्हें ट्रैप कर सकती है, क्योंकि मार्केट पहले इम्पेशेंट ट्रेडर्स को फेक ब्रेकआउट देकर बाहर करती है एंड पेशेंट ट्रेडर्स को प्रॉफिट देती है। सो हमें एक पेशेंट ट्रेडर बनना है, हमें इसे ब्रेकआउट देखते उस पर जंप नहीं करना है, हमें एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करने हैं एंड तभी ब्रेकआउट ट्रेड करना है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ब्रेकआउट रियल है या फेक। तो इसका पहला तरीका है कि जब भी ब्रेकआउट हो तो उसके रीटेस्ट का वेट करो, बिकॉज प्राइस मैक्सिमम टाइम 80% से 85% अपने लेवल को रिटेस्ट करती है। रिटेस्ट का मतलब क्या, प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक करी एंड वहीं पे दोबारा उसे अपनी सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कंफर्मेशन हो जाएगी कि प्राइस अब रेजिस्टेंस को सपोर्ट मान चुका है एंड अब ये ब्रेकआउट रियल है एंड प्राइस अब नए ट्रेंड में शुरू हो सकता है। तो रीटेस्ट से हमें कंफर्म हो जाता है कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट कर चुका है एंड बिग मूव के लिए रेडी है। तो जैसे कि अब यहाँ देखते हैं प्राइस ने ब्रेकआउट करा, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आई और इस रेजिस्टेंस को अपनी सपोर्ट में कन्वर्ट करा, यहाँ पे देख इस रेजिस्टेंस को अपनी सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया एंड प्राइस ने यहाँ पे अच्छी मूवमेंट दी। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लें, इसका हाई ब्रेक होने पे हमारा कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा इस वेज से नीचे एंड आप इसका प्राइस की मूवमेंट देख सकते हैं। प्राइस ने पहले 10% की आपको मूवमेंट दी ऊपर की तरफ, 8% के अराउंड एंड उसके बाद प्राइस ने बिल्कुल इसी पॉइंट से सपोर्ट भी ले लिया। ये देखिए बिल्कुल जहां से प्राइस ने रिटेस्ट करा था अपनी सपोर्ट कन्वर्ट करी रेजिस्टेंस को,
वहीं से प्राइस ने सपोर्ट ली एंड प्राइस ने बहुत अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई। ऑलमोस्ट ये देखिए कम से कम 22% की मूवमेंट प्राइस ने ऊपर की तरफ हमें दिखाई है। तो इससे भी आप अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं चैनल क्रिएट करके और ब्रेकआउट का वेट करके आफ्टर रीटेस्ट। तो हम इसी स्टॉक में एक दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल हो गया हमारा फॉलिंग वेज का, जो था एक बुलिश सिग्नल जिसमें आप लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइजिंग वेज की, जो है बेरिश सिग्नल। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने हाईज और लोज बना के चैनल क्रिएट कर लिया, नहीं है राइजिंग वेज है, मतलब ये एक बेरिश सिग्नल है एंड प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एंड जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपने जैसे ही प्राइस ने अपनी स्पॉट ब्रेक करी एंड यहाँ पे रीटेस्ट का भी इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन फिर भी प्राइस ने बिल्कुल यहाँ तक रीटेस्ट नहीं दिया, फिर प्राइस ने रीटेस्ट करा है एंड प्राइस ने हल्का सा रीटेस्ट देने के बाद उसका एक अच्छी डाउन साइड की मूवमेंट भी दी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते रीटेस्ट के बाद हमारा स्टॉप लॉस कुछ यहाँ होता है एंड उसका प्राइस ने अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट, प्राइस ने अच्छी खासी हमें 18% की डाउन साइड की मूवमेंट दी है। तो हम यहाँ पे हम स्टॉक को शॉर्ट भी कर सकते थे। एंड अगर हमें एक सेकंड कॉन्फिडेंस चाहिए कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है या नहीं, तो एक पिवट की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस पहले पिवट से ऊपर ट्रेड कर रहा था यहाँ पे एंड उसके बाद जैसे ही प्राइस ने पिवट के नीचे ट्रेड किया एंड बिल्कुल पिवट से ही यहाँ पे देखिए देखो पिवट से यहाँ पे रिजेक्शन ली, तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं। तो हम ट्रेंड प्राइस एक्शन के हम पिवट का भी यूज कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे ही प्राइस ने रिवर्सल लिया उसके बाद हम एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे भी एक बन सकती थी पिवट से भी। पिवट हमें इंडिकेट करता है ट्रेंड को, ये देखिए यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिल जाती है। पिवट या उसका नीचे ट्रेड करने लग गया तो हम पिवट के भी ले सकते हैं। आई होप आपको दो एग्जांपल अच्छे समझ आ गए होंगे चैनल के। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड सिग्नल की तरफ, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। तो हम प्राइस की फ्यूचर मूवमेंट को प्राइस के मोमेंटम से ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, बहुत टाइम से एक अप ट्रेंड में है एंड प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी है अप ट्रेंड के साथ। यहाँ पे आप वेव्स को मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करें? मोमेंटम हम वेव्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेव्स यहाँ पे कितनी बड़ी है एंड करेक्शन कितनी छोटी है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो इससे मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हम प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है एंड प्राइस की मूवमेंट जो वेव है वो लंबी बन रही है, करेक्शन रिट्रेसमेंट बहुत छोटी बन रही है। जैसे यहाँ पे प्राइस एक बहुत वेव में छोटी सी करेक्शन, उसका लंबी फिर वेव फिर छोटी सी करेक्शन, तो इससे हम प्राइस का मोमेंटम बता सकते हैं कि प्राइस मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे हायर हाइस अप ट्रेंड में, जैसे कि आपको पता है प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है एंड जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे हायर हाइज बनाना छोड़ दिया, यहाँ देखिए प्राइस अब हायर लोज बना रहा है, तो प्राइस जैसे ही हायर हाई बनाना छोड़ दिया तो एक डाउन ट्रेंड का स्टार्ट होने का सिग्नल तो ये है कि प्राइस हायर हाइज बनाना छोड़ देता है। बट आप यहाँ प्राइस का मोमेंटम देख सकते हैं कि कितना वीक मोमेंटम में यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे मोमेंटम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम प्राइस का मोमेंटम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस का मोमेंटम कितना वीक है। इसका मतलब है कि सेलर्स जो हैं वो वीक है एंड बायर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि अप ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, मतलब बायर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेलर का मोमेंटम हम देखते हैं कि कितना वीक है। यहाँ पे हायर हाइज की आप हायर लोज की आप वो देखिए डिस्टेंस कितना कम है, ये देखिए जहाँ मैं सर्कल वो है हायर, वो है लोअर हाइस एंड लोअर लोस, ये देखिए। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे कितना डिफरेंस था हायर हाइज में, यहाँ पे हायर हाई फिर यहाँ पे कितनी लंबी वेव्स बन रही थी जिसे हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आइडेंटिफाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारी वेव्स ही बहुत छोटी बन रही है, करेक्शन अच्छी खासी बन रही है एंड बहुत ही कंसोलिडेट सा हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। या स्टार्ट ऑफ डाउन ट्रेंड बहुत स्मॉल रेंज में, बिल्कुल स्मॉल कंसोलिडेट रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बायर्स अभी भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में है। एंड एक और तरीका है, अगर प्राइस इतनी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आता है या कोई भी अच्छे अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, तो प्राइस डायरेक्टली
ट्रेंड शिफ्ट नहीं करता है, वो पहले कंसोलिडेट होता है साइडवेज ट्रेंड में। लेकिन यहाँ भी हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, पर सीधा ही डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिया है शिफ्ट होने का। एंड मोमेंटम से हम पता लगा सकते हैं कि प्राइस में कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है उस ट्रेंड में रिवर्सल लेने का। एंड यहाँ पे हमें पता है कि मोमेंटम बहुत वीक है सेलर्स का, बायर स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट दिया अप ट्रेंड की तरफ, हमें यहाँ पे अप ट्रेंड में ही बैठना है, हमें डाउन ट्रेंड नहीं देखना। इसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस ने कम से कम और अच्छी तरीके से हमें अराउंड 28% की मूवमेंट और दी है, 828 पॉइंट की मूवमेंट और दी है। तो हम आप यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मोमेंटम आइडेंटिफाई करने की प्राइस की, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम हमें फ्यूचर की मूवमेंट को काफ़ी हद तक डिपिक्ट कर देता है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सिग्नल की तरफ, जिससे हम कंसोलिडेट जोन दे के कि प्राइस कितना टाइम साइडवेज ट्रेंड या कंसोलिडेट ट्रेंड में रहा है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आने वाला ट्रेंड कौन सा है। सो अगर प्राइस बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट जोन में ट्रेड करता रहा या साइडवेज ट्रेंड में रहा, तो इसका मतलब कि ट्रेंड वहां से रिवर्स हो सकता है, इंडिकेशन ट्रेंड के रिवर्स होने की ज़्यादा है। एंड अगर प्राइस इस ट्रेंड के बाद बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, बहुत ही छोटे टाइम के लिए कंसोलिडेट जोन में रहा, तो वह ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है कि जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड आगे चलता रहेगा। तो हम चलते हैं इसके एग्जांपल में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस एक अच्छे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बिल्कुल लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा है। एंड प्राइस यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट जोन में ट्रेड हुआ। अगर आप लाइन भी मारे, अगर आप यहाँ से ये देखिए प्राइस एक साइडवेज ट्रेंड या कंसोलिडेट ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है एंड बहुत लंबे टाइम से कर रहा है, मतलब बहुत अच्छे टाइम से प्राइस एक कंसोलिडेट जोन में ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। एंड प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में था, तो ट्रेंड रिवर्स है। अब हमें इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं अप ट्रेंड की तरफ। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ देखे यहाँ ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट करके जैसे ही यहाँ करा, तो प्राइस ने बहुत अच्छी अप ट्रेंड की मूवमेंट दी है। यहाँ पे प्राइस ने कम से कम 22% की हमें अप ट्रेंड की मूवमेंट दी है। एंड अगर प्राइस यहाँ देखिए ऐसे अप ट्रेंड की यहाँ पे बिगिनिंग हुई एंड प्राइस बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए कंसोलिडेट जोन में ट्रेड किया, जैसे आप देख सकते हैं टाइम जैसा मैच कर सकते हैं यहाँ प्राइस कितने लंबे टाइम से कंसोलिडेट जोन में ट्रेड कर रहा था। एंड यहाँ प्राइस बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए कंसोलिडेट जोन में ट्रेड करा एंड जैसे ब्रेकआउट किया फिर से अप ट्रेंड की तरफ। तो आप कंसोलिडेट जोन के टाइम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आने वाला ट्रेंड कौन सा होगा। अगर कंसोलिडेट जोन लंबा जा रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। एंड अगर कंसोलिडेट जोन छोटा है, बहुत ही कम टाइम के लिए प्राइस कंसोलिडेट जोन में है या फिर साइडवेज ट्रेंड में बहुत छोटे टाइम के लिए है, तो आप वहां से ट्रेंड कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन मिलती है। तो इससे भी आप एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सिग्नल की तरफ, जिसे हम कहेंगे ब्रेकआउट विथ बिल्डअप। सो बहुत से ट्रेडर्स इंडिया में ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं एंड मैक्सिमम ट्रेडर्स फेक ब्रेकआउट की सर्कल से बाहर आ ही नहीं पाते। वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है एंड कौन सा फेक, एंड ट्रेड में लॉस लेते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे दो तरीके जिससे आप सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, जैसे हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रेकआउट विद रीटेस्ट, कि जब प्राइस ब्रेकआउट कर उसका रीटेस्ट का वेट करो, प्राइस को अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करने दो, तभी आप उसे रियल ब्रेकआउट कंसीडर करो, वरना ट्रेड वहीं छोड़ दो। अब हम बात करते हैं सेकंड की, जो है ब्रेकआउट बिल्डअप। अगर प्राइस एक रेंज में साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रही है और तब ब्रेकआउट करती है इन ईदर डायरेक्शन, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हमें पहले चेक करना है कि ब्रेकआउट होने से पहले वहाँ उसका बिल्डअप बना था या नहीं। तो पहले हम समझ लेते हैं बिल्डअप होता क्या है। जब भी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पहुंचकर वहाँ पर स्मॉल्स या छोटी कैंडल बनाना शुरू कर दें, उसे हम बिल्डअप कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रही है एंड प्राइस बिल्कुल यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आके कितनी स्मॉल कैंडल बनानी शुरू कर चुकी है। तो हम इसे बिल्डअप कह सकते हैं। बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब प्राइस स्मॉल कैंडल्स बनाना शुरू कर दे, तो हम उसे कहते हैं कि ब्रेकआउट का बिल्डअप हो रहा है। तो उसका जैसे आप देखते हैं प्राइस ने ब्रेकआउट किया अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करके, बिल्कुल यहाँ पे
अब यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। उसके बाद प्राइस ने इस ब्रेकआउट को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करा एंड कितनी परफेक्ट मूवमेंट हमें ऊपर की साइड दी है। यहाँ से अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख सकते हैं इसके नीचे एंड ऊपर के डायरेक्शन में आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक गया उसके बाद एंड बहुत ही अच्छा ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब आपको ये तरीका आपको याद करना है कि ब्रेकआउट जब भी ट्रेड करना है हमें बिल्डअप के साथ करना है। जो भी ब्रेकआउट बिल्डअप के साथ होगा वो होगा रियल ब्रेकआउट। अगर कोई भी ब्रेकआउट बिना बिल्डअप के ब्रेकआउट होता है तो हम कैसे फेक ब्रेकआउट हम उसे कहते हैं। अब कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड करना हो तो हमें पहले बिल्डअप का वेट करना है एंड बिल्डअप के बाद रीटेस्ट का वेट करके ब्रेकआउट ट्रेड करना है, क्योंकि मैक्सिमम सक्सेसफुल ब्रेकआउट 80 to 90% बिल्डअप के साथ ही होते हैं। कोई भी ब्रेकआउट बिल्डअप के बिना ब्रेकआउट रियल नहीं कंसिडर किया जाता। बहुत कम चांस होते हैं कि कोई भी ब्रेकआउट डायरेक्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करे एंड अच्छी डायरेक्शन में ट्रेड करे। तो मैक्सिमम चांस होते हैं बिल्डअप के साथ ब्रेकआउट ट्रेड करें एंड इस रियल और फेक ब्रेकआउट के बीच में फ़र्क पहचानें। तो अभी तक हमने बात करी प्राइस एक्शन के कुछ सिग्नल्स के बारे में जिससे आप अपना ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपको ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन अच्छे समझ आ गया एंड आपने इस पर वर्क कर लिया देन आपके ऑलमोस्ट 90 से 95% चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आप बिल्कुल लो पर बाय करेंगे स्टॉक को एंड टॉप पर बिल्कुल हाई पर सेल करेंगे, जो सभी की विश होती है बाय एट बॉटम एंड सेल एट टॉप। तो वो रिक्वायरमेंट सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से ही पूरी हो सकती है। तो हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंड तीन टाइप का होता है, अर्ली ट्रेंड, इस्टेब्लिश ट्रेंड एंड मैच्योर ट्रेंड। अर्ली ट्रेंड वो ट्रेंड होता है जो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है किसी डाउन ट्रेंड या साइडवेज के बाद। तो यहाँ से बड़ी मूवमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हम पहले अर्ली ट्रेंड को देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे, जैसे कि आप देखते हैं प्राइस यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रही है, बिल्कुल कंसोलिडेट जोन में कंसोलिडेट हो रही है एंड प्राइस ने यहाँ पे जैसे अपनी सपोर्ट को ब्रेक करा एंड उसे रजिस्टर कन्वर्ट करा एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल प्राइस एक कंसोलिडेट जोन में चल रही है, बिल्कुल अपनी रेंज नैरो होती जा रही है प्राइस की एंड जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट दिया प्राइस एक अच्छे अप ट्रेंड की तरफ मूव कर गई। तो ये है अर्ली ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन की शुरुआत, क्या से अर्ली ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब हम बात करते हैं इस्टेब्लिश ट्रेंड की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्टेब्लिश ट्रेंड। तो इस्टेब्लिश ट्रेंड क्या होता है कि जब ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है एंड किसी एक ट्रेंड में कुछ टाइम से चल रहा होता है लेकिन अभी बहुत टाइम नहीं हुआ होता, तो यहाँ हम इस्टेब्लिश ट्रेंड कहते हैं इसे एंड यहाँ से भी हम अच्छी मूवमेंट के चांसेस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस अप ट्रेंड में है, टाइम हो चुका है प्राइस को, लेकिन इतना भी टाइम नहीं हुआ कि ट्रेंड खत्म हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इस्टेब्लिश ट्रेंड एंड इस्टेब्लिश ट्रेंड में हमें पुल बैक्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं पहला पुल बैक ये है, यहाँ पे हमें हर पुल बैक के बाय करते रहना है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये होता है सिग्निफिकेंस इस्टेब्लिश ट्रेंड का। अब हम बात करते हैं मैच्योर ट्रेंड की। यहाँ पर चीज़ें स्लो होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर ट्रेंड बहुत टाइम से ट्रेड कर चुका होता है एंड जिन्होंने स्टॉक बिल्कुल अर्ली ट्रेंड में परचेज करा होगा, जिन परसेंट ट्रेड ये स्टॉक यहाँ पे परचेज करा होगा, वो इस टाइम बहुत सारा प्रॉफिट पे बैठे होंगे। तो अब वो अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे एंड वो प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्हें अपनी पोजीशन सेल करनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पे आप चीज़ों स्लो होते देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आप यहाँ नोटिस करें, यहाँ पे प्राइस ने कभी भी अपने हायर हाइस के फ्लो को ब्रेक नहीं करा, बिल्कुल अगला हाई बिल्कुल प्राइस ने अपने लोअर हाई के ऊपर ही बनाया, जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए। लेकिन अब ट्रेंड को बहुत टाइम हो चुका है, यहाँ पे प्राइस ने सी लोअर हाइस बनाने शुरू कर दिए हैं एंड बिल्कुल जिस ट्रेंड लाइन का प्राइस ने टाइम से रिस्पेक्ट करा, वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखिए प्राइस ने ब्रेक कर दी एंड ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट भी करा, थोड़ी सी ऊपर गई एंड उसके बाद देखिए प्राइस ने
डाउन साइड की मूवमेंट हमें दी यहाँ से। तो हमें कौन से ट्रेंड में क्या चीज़ें देखनी चाहिए? जब हम अर्ली ट्रेंड में होते हैं तो हमें ब्रेकआउट्स चेक करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस रेंज बहुत नैरो थी एंड जैसे प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो अर्ली ट्रेंड की शुरुआत हो गई। सेकंड, इस्टेब्लिश ट्रेंड में हमें क्या करना है? हमें पुल बैक्स आइडेंटिफाई करने हैं। ये एक ट्रेंड लाइन थी, प्राइस ने हर ट्रेंड लाइन के उस पे पुल बैक पे अच्छी अप ट्रेंड की मूव दी है। यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ से पुल बैक लिया एंड हर पुल बैक पे प्राइस ने हायर हाइज बनाया एंड एक अच्छी मूवमेंट दी है। एंड जब ट्रेंड को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और चीज़ें स्लो होनी शुरू हो जाती हैं, तब हमें आइडेंटिफाई करने हैं ट्रेंड रिवर्सल, जहाँ पे यहाँ प्राइस ने हायर हाइस बनाना ब्रेक कर दिया है एंड प्राइस ने ट्रेंड लाइन भी अपने आप में ब्रेक कर दी जो बहुत टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा था जिसे प्राइस। तो ये ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं। तो हमें इस पे आप वर्क करें एंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करें कि इस टाइम कौन सा ट्रेंड चल रहा है। हमें पहले अर्ली ट्रेंड ब्रेकआउट देखना है, इस्टेब्लिश ट्रेंड पुल बैक एंड मैच्योर ट्रेंड रिवर्सल। तो अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इस पे वर्क करें एंड आइडेंटिफाई ट्रेंड करना सीख जाएं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड को परचेज करेंगे एंड बिल्कुल मैच्योर ट्रेंड में यहाँ, नहीं तो मैक्सिमम जाके आप यहाँ सेल कर देंगे, जो है बाय एट बॉटम एंड सेल एट टॉप। तो अब हम बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की, जिसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं ये हमें सिर्फ मैच्योर ट्रेंड में देखने को ही मिलते हैं। ये पैटर्न में अर्ली एंड एस्टैब्लिश ट्रेंड में इतने सारे देखने को नहीं मिलते। तो जैसे कि अब हम समझ लेते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न है क्या। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये आपको पहला शोल्डर, ये हेड एंड ये सेकंड शोल्डर देखने को मिलता है एंड जैसे ही प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी उसके बाद प्राइस ने अच्छी डाउन साइड की मूवमेंट दी है। इसे हमें आइडेंटिफाई करना है दो शोल्डर्स एंड एक हेड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने ये देखिए, जिसमें शोल्डर की लेंथ कम होगी एंड हेड की उससे बड़ी एंड थर्ड शोल्डर की उससे भी छोटी। एंड अगर लेफ्ट शोल्डर की जो सबसे पहला शोल्डर है वो राइट शोल्डर से ऊपर है तो ये और अच्छी बात है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए। इसका मतलब है पैटर्न बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है एंड एक अच्छा बेरिश मोमेंटम है। एंड जैसे ही प्राइस ने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं या फिर मैच्योर ट्रेंड में इस ट्रेंड को स्टैब्लिश फाइंड करके जो आपने अर्ली ट्रेंड में या स्टैब्लिश ट्रेंड में स्टॉक को परचेज किया है, अब ये ट्रेंड या ये पैटर्न आपको बताएगा कि अब वो स्टॉक सेल करने का टाइम आ चुका है, ट्रेंड मैच्योर ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है एंड अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो आप ये पैटर्न अच्छा पैटर्न है रिवर्सल का हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें दो शोल्डर एक हेड होता है। तो आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है ओनली एंड ओनली इन मैच्योर ट्रेंड। अर्ली एंड स्टेब्लिश ट्रेंड में आपको पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, अभी हमने बात करी अर्ली स्टैब्लिश एंड मैच्योर ट्रेंड के बारे में एंड ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में। अब हम इस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के एक और एग्जांपल को देखते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने ग्रासिम का स्टॉक लगाया 1 डे टाइम फ्रेम पे। आप ये अपने चार्ट पे भी लगा के देख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि प्राइस देखिए यहाँ पे एक कितने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है सारे हाइस को लोअर हाइस को जोड़ते हुए। एंड जैसे ही प्राइस ने देखा यहाँ पे बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा एंड ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करा, तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब ये ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है एंड एक अर्ली ट्रेंड है। तो आप यहाँ पे स्टॉक को परचेज कर सकते हैं क्योंकि हमें अर्ली ट्रेंड में ब्रेकआउट ही फाइंड करने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखते हैं उसके बाद प्राइस ने बहुत अच्छी अपसाइड की मूवमेंट दी, ये देखिए। एंड अगर आप नोटिस करें, अगर हम इसको लोअर हाइस को यहाँ पे जोड़ें, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पे प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था एंड वहां से प्राइस अर्ली ट्रेंड में ब्रेकआउट के बाद कन्वर्ट हो गया, ये देखिए बिल्कुल। एंड प्राइस कुछ टाइम के बाद जैसे यहाँ देख सकते हैं प्राइस कुछ टाइम स्पेंड कर चुका है अप ट्रेंड में एंड अब वो एक स्टैब्लिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है एंड अब हम यहाँ पे पुल बैक आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे हमने ट्रेंड लाइन खींची है, देखिए प्राइस कितने ब्यूटीफुली इसके पुल बैक्स को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड ये देखिए एंड ट्रेंड स्टैब्लिश ट्रेंड में मूव कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमें अर्ली ट्रेंड में ब्रेकआउट चेक करना है
एंड स्टेबलिश ट्रेंड में पुल बैक पे बाय करना है। हमें हर पुल बैक में हम बाय कर सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी है हमें बाय करने की। एंड अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस करें कि प्राइस यहाँ पे हमेशा हायर हाइज ही बना रहा है, एक बार भी प्राइस ने अपने ब्रेक नहीं किया, ये देखिए। लेकिन अब आप देखते हैं प्राइस को अच्छा खासा टाइम भी हो चुका है अर्ली एंड स्टैब्लिश ट्रेंड में, तो अब चीज़ यहाँ से स्लो होनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट अपने उसी हाई से रिवर्सल ले चुका है एंड प्राइस ने अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। जिस ट्रेंड लाइन को बहुत टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा था उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है एंड यहाँ पे रिटेस्ट भी कर दिया। एंड उसके बाद आप देखते हैं प्राइस ने हमें एक डाउन साइड की अच्छी मूवमेंट दी है, देखिए यहाँ पे प्राइस डाउन साइड की 27% प्राइस यहाँ से डाउन हो गया। तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ से अब हमें सेल कर देना चाहिए। जैसे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया हमें यहाँ पे सेल कर देना था स्टॉक। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल था अर्ली इस्टेब्लिश एंड मैच्योर ट्रेंड को। अगर आपको और अच्छे से क्लियरली समझना है तो आप ये 1 डे का चार्ट ग्रासिम का अपने चार्ट पे भी लगा सकते हैं ये स्टॉक एंड ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें अर्ली ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे प्राइस बहुत टाइम से था, ब्रेकआउट होते ही अर्ली ट्रेंड की शुरुआत हुई एंड कुछ टाइम अर्ली ट्रेंड पे स्पेंड करने के बाद प्राइस एक स्टेब्लिश ट्रेंड में आया, वहाँ पे पुल बैक्स आइडेंटिफाई करने हैं एंड हर पुल बैक पे बाय करते रहना है। एंड जब अर्ली एंड स्टेब्लिश ट्रेंड बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो देन अब हमें रिवर्सल फाइंड करने हैं मैच्योर ट्रेंड्स। आई होप आपको एग्जांपल अच्छे समझ आ गया होगा। सो अगर किसी को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आ रही है तो हम मूविंग एवरेज की भी हेल्प ले सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे लेंथ सेट करनी है 60 पे एंड कलर एंड विजिबिलिटी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो जैसी मूविंग एवरेज लगेगी तो हम उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड अभी प्राइस अभी कौन से ट्रेंड में चल रहा है, अर्ली स्टैब्लिश या फिर मैच्योर ट्रेंड में। सो अगर प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा हो इसका मतलब है हम अभी अर्ली ट्रेंड फेज में ट्रेड कर रहे हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस बहुत टाइम से मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हो। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड मैच्योर हो चुका है एंड उसके बाद प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा हो तब हम कह सकते हैं कि प्राइस अब अर्ली ट्रेंड में जा रहा है। सपोज प्राइस बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में है एंड मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड उसके बाद प्राइस दोबारा मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करना शुरू करे तो हम कह सकते हैं कि प्राइस अब अर्ली ट्रेंड पे जाने को तैयार है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे बिल्कुल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे अगर हम लाइन लगा दें ये देखिए, जैसे ही प्राइस ने अपना ये ब्रेकआउट किया तो हम कह सकते हैं कि प्राइस अर्ली ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है कि प्राइस बहुत टाइम से मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा था। जैसे यहाँ देखिए बहुत टाइम से प्राइस कर रहा था, जैसे उसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट किया तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस एक अर्ली ट्रेंड में ट्रेड करना शुरू कर चुका है एंड हम यहाँ पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर प्राइस कभी भी दोबारा से मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करे तब हम इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि अब ट्रेंड मैच्योर हो चुका है एंड अब मार्केट रिवर्स ले सकती है। सो यहाँ पे हमें रिवर्सल पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर जो हमने डिस्कस किया था हमें वो देखना है एंड हमें अपना स्टॉक सेल करना है जो हमने यहाँ परचेस करा हुआ था। यहाँ पे आप देखते हैं प्राइस पहले ओएस के आसपास ट्रेड कर रही थी तो एक अर्ली ट्रेंड का सिग्नल था एंड उसके बाद प्राइस जब दोबारा यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया तो देखिए उसका ये था एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल एंड उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्राइस कम से कम अच्छे तरीके से ही बहुत डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर किसी को प्राइस एक्शन में आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो मूविंग एवरेज की हेल्प ले सकते हैं। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करे किसी डाउन ट्रेंड से या साइडवेज से तो वो इंडिकेशन था अर्ली ट्रेंड का एंड स्टेब्लिश ट्रेंड का इंडिकेशन हमारे हर पुल बैक पे मिलेगा। ये देखिए जहाँ भी प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास दोबारा पुल बैक ले वो एक स्टेब्लिश ट्रेंड का सिग्नल है एंड जब प्राइस अर्ली एंड स्टेब्लिश ट्रेंड में बहुत टाइम से ट्रेड कर चुकी हो एंड उसके बाद दोबारा से मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही हो तो आप समझ सकते हैं कि मैच्योर ट्रेंड शुरू हो चुका है या हो सकता है यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल ले सकता है। तो अगर आपने स्टॉक अर्ली या एस्टेब्लिश में परचेज कर रखा है
तो वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं एंड आई होप आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल कंटेंट सीखा होगा एंड आपको जितनी भी प्राइस एक्शन के सिग्नल्स एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बताया वो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इनका खुद भी चार्ट्स पर इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको ये और अच्छे समझ आ जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड हेल्पफुल लगी सो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे यूजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।